इंडिया 1.5 घंटा आगे है, दुबई 1.5 घंटा पीछे है, सिर्फ टाइम में। हाँ, नोटेड, सिर्फ टाइम में। एंड ऑल्सो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने 4 कपड़े कम लाने थे, लेकिन पानी अपने इंडिया से भर के लाना चाहिए था। हेलो, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। थंबनेल देख के आई नो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहीं तो भी जा रही हूँ। इस बार आई एम नॉट गोइंग टू गेट कीप इट, मैं जाने वाली हूँ दुबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। भाई साहब, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, लेकिन वो खुशी मैं थोड़ा ज़ोर से यहाँ पे आपको बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो वेटिंग एरिया है खाली है। मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा जल्दी पहुँच चुकी हूँ। मैं सुबह 4 बजे जल्दी थी एक्साइटमेंट के मारे, और रात को आएगी 12:30 बजे सोई थी। आएगी मैं लिटरली सिर्फ 3 घंटा सोई हूँ और उठ के आ गई हूँ। सुबह 4 बजे उठ के मैंने सबसे पहले अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई, वो खाया, और फिर मैं यहाँ पर आई, क्योंकि ऑब्वियसली मैं टिफ़िन तो लेकर आ नहीं सकती थी, इसलिए तो मैंने सारा अपना इमिग्रेशन वगैरह कर दिया है, तभी वेटिंग एरिया तक के पहुँची हूँ। और वेटिंग एरिया तक के पहुँचने के लिए मैंने 10 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय किया है। बहुत ज़्यादा दूर था यार ये सच में। आज जो मेरा कार्डियो मिस हुआ था ना, वो नहीं हुआ है मिस, ऐसा समझ लो तुम लोग। एंड ऑल्सो एक और चीज़, मैंने ना यहाँ से INR को दिरम्स में चेंज करवाया है। आई नो मुझे एयरपोर्ट से नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन मैं ना भूल गई, क्योंकि मेरे पास फॉरेक्स कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फॉरेक्स कार्ड से हर जगह पेमेंट कर दूँगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मुझे पानी खरीदना होगा तो मैं हर जगह फॉरेक्स कार्ड थोड़ी यूज़ कर सकती हूँ यार। इसलिए मैंने ना थोड़ा सा लाइक 400 दिरम्स वगैरह ले लिए हैं, विच इज़ अराउंड 12 या 13,000, बट मैंने 500 दिरम्स के आसपास करवाया है। 15,000 मैंने एक्सचेंज करवाया है। वैसे तो 15,000 इंडियन रुपीज़ का दिरम होता है 600 के आसपास, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 500 दिरम मिले हैं, मतलब 2,000 या 2,500 रुपये का फटका पड़ चुका है मुझे। ठीक है, लेकिन अभी देर किया है तो इतना तो झटका सहना पड़ेगा। एनीवे, वैसे आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मैं बैठी कहाँ हूँ। जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहाँ से बाहर के नज़ारे हैं। यहाँ से मैं ये एयरप्लेन को देखते देखते यहाँ पे बैठी हूँ कि कब मेरी भी बारी आएगी बैठने की, और मैं उड़न छू होकर चली जाऊँगी दुबई। एनीवे, पता है मैंने ना जो टिकट्स है दुबई की, वो आई गेस मई या जून में ही कर ली थी। हाँ, जून के आसपास, यस। तो मैंने सीट सिलेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहा था, 1,000-2,000 रुपये के आसपास विंडो सीट सिलेक्ट करने के लिए। तो मैंने सोचा जाने दो यार, विंडो सीट नहीं मिला तो ठीक है। लेकिन मेरा विंडो सीट पे अपग्रेड हो गया है, मतलब मेरे 2,000 रुपये जो वहाँ पे बचे हैं वो एक्सचेंज में चले गए। यहाँ नहीं तो वहाँ तो मेरे पैसे चले गए। ये मेरी विंडो सीट है, जिसमें से बाहर मुझे कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि यहाँ पे पंखे नहीं, क्या बोलते हैं, पंखे यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखने वाला। तभी मैं सोचूं मेरी सीट कैसे अपग्रेड हो गई है विंडो सीट पे, अब पता चल रहा है मुझे। ये किट मिला है यार, मुझे नहीं पता था, लाइक मैंने कभी भी एमिरेट्स से ट्रैवल नहीं किया है, तो इसमें एक हेड सेट मिला है जो यहाँ पे लगेगा, और यहाँ से मैं कुछ भी देख या सुन सकती हूँ। एंड इसमें एक चद्दर है। अच्छा हुआ मैं चद्दर अपने साथ नहीं लेकर आई यार। नाउ इट्स टाइम फॉर दिस। यहाँ पे प्लग इन करना है ये ऐसे, और ये शुरू करना है। ओह ओके, ये शुरू तो हो गया है। आगे क्या करूँ मैं? ये आगे कैसे होगा यार? ये 2, 3 कुछ भी हो नहीं रहा है इसमें। ये रहा मेरा मील में आया है। आई डोंट नो ये क्या है। ओके, ये बन है, पाव है, पाव। देसी लैंग्वेज में ये पाव है। संतरे का जूस है, और आई डोंट नो इसमें और क्या क्या है। ये क्या है? दिस इज़ सावरी मिक्स, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। उतर चुकी हूँ, आई मीन लैंड कर चुकी हूँ, और अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ। एंड आई हैव टू गो ऑन बेल्ट नंबर 5, जिसको कराउजल बोलते हैं यहाँ पे। आई डिडंट नो दैट। जहाँ तक के पहुँचने के लिए फिर से मुझे 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है।
बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुंबई में एयरपोर्ट में मैं जितना चली थी ना, उससे भी ज़्यादा मैं यहाँ पे चल रही हूँ। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं बेल्ट नंबर 5 के पास। भाई साहब, पता है जब मैं बेल्ट पे से अपना बैग ले रही थी, मेरे जैसे सिमिलर कम से कम 10 बैग्स होंगे, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि बैग के जो स्टिकर है ना, उस पर नाम कहाँ होता है। मैं सच बता रही हूँ, मेरी इतनी फट गई कि गलती से भी अगर किसी ने मेरा बैग उनका समझ के ले लिया तो मैं ना कांटेक्ट कर पाऊँगी, और मेरे सारे कपड़े, और मैंने इसमें ट्राईपॉड वाईपॉड रखा है, बहुत सारी चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें रखी हैं जो चले जाएंगी। लेकिन ठीक है, फिर आखिरी में मेरे को दिखा लाइन से मेरी जो बैग थी, लाइन से वैसी 3 बैग्स रखी थी। मैंने तीनों बैग्स पे फिर वो जो नंबर होता है ना, वो देखा, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि नाम कहाँ लिखा हुआ है। यूजुअली बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा होता है, लेकिन इस बार दिख नहीं रहा था। फाइनली मैंने नंबर मिलाया और मुझे मेरी बैग मिली। एंड नाउ मैं फाइनली गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, और यहाँ से हमारा जो होटल है ना, वो ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ अराउंड आई गेस 6 to 7 किलोमीटर्स ओनली। और मैं बता रही हूँ यार, यहाँ के रोड इतने ज़्यादा प्यारे हैं ना, मतलब मैं जस्ट अभी अपनी कैब से बाहर निकली हूँ, और यहाँ पर इतना भयंकर गर्मी लग रही है, पूछो मत। मैं बाहर निकली ना तो मुझे ऐसा लगा भपाना है मेरे मुंह पे। मैंने अभी जस्ट चेक इन किया अपने रूम में, और मैं आप लोगों को हमारा रूम दिखाती हूँ। द रूम इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ कि पूरा सेंट्रलाइज्ड है। ऑब्वियसली होटल तो सेंट्रलाइज्ड होता है, क्योंकि बाहर मजे की गर्मी पड़ रही है। 40 डिग्री है। मैंने तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया, भपारे बहुत आ रहे हैं। एनीवे, आप लोग एक बार रूम देख लो। तो यहाँ से है हमारी एंट्रेंस इस रूम की। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में मुझे एक बड़ा सा मिरर तो मिलने ही वाला था, ये मुझे पता था। और इसमें मैं अब रोज़ अपना आउटफिट क्या करने वाली हूँ, क्या बोलते हैं उसको, दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। और ये रहा हमारा रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे ना कारपेट बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे कारपेट से अलग ही ऑब्सेशन है। मुझे मेरे भी घर पे कारपेट लगाना था यार, हमारे मुंबई वाले, लेकिन टस्की और क्लोई की वजह से मैं लगा नहीं। और यहाँ पर ये छोटा सा ऐसा सिटिंग जैसा कुछ तो भी दिया हुआ है। यहाँ पर मैं ऐसा सोच रही हूँ ना कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मैं अभी अपना मेकअप थोड़ा बहुत सजा देती हूँ, ताकि, क्योंकि मैं यहाँ पर आई गेस 4 दिन के लिए हूँ, तो अगले 4 दिन के लिए जब मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे बार बार अपने बैग में से निकाल के तैयार नहीं होना है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना मेकअप सजा दूँ। और ये रहा हमारा रूम का व्यू। दिस इज़ द व्यू। हमारे रूम के जस्ट सामने पुलिस स्टेशन है, मतलब अगर मैंने कुछ कांड किया तो डायरेक्टली जा सकती हूँ मैं। मुझे भी नहीं पता था ये कि हमारे होटल के जस्ट सामने पुलिस स्टेशन होगा। मैंने भी जस्ट ये पर्दा खोला तो मुझे पता चला। वहाँ पर अब चेक इन करते करते मुझे 2:30 बज चुके हैं, विच मीन्स इंडिया में अभी 1.5 घंटा आगे है ना, तो 4 बज रहे होंगे। हाँ, तो वहाँ पे 4 बज रहे होंगे। भी यहाँ पर आने के बाद डायरेक्टली टाइम जोन चेंज हो जाता है, तो मोबाइल में भी अपने आप चेंज हो गया। मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ऐसा इतना दूर ट्रैवल कर रही हूँ। एक ही बार किया है, जो श्रीलंका ही था, तो टाइम डिफरेंस था ही नहीं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे टाइम डिफरेंस 1.5 घंटे का है। इंडिया 1.5 घंटा आगे है, दुबई 1.5 घंटा पीछे है, सिर्फ टाइम में। हाँ, नोटेड, सिर्फ टाइम में। कुछ भी गंदगी नहीं है रोड पे। रोड इतना फ्लॉलेस, मक्खन, ऐसा लग रहा है प्राइमर फाउंडेशन मारा हुआ है, जैसे हम लड़कियां हमारे मुंह पे थोपती है ना, ऐसे पोर्स नहीं दिखना चाहिए, कुछ नहीं दिखना चाहिए, वैसा एकदम मक्खन जैसा है। और बाहर एक भी गाड़ी हॉन्क नहीं कर रही है। एक भी गाड़ी का, पता है, मुझे पौ पौ पी पी आवाज नहीं आया है, सीरियसली सच बता रही हूँ। मुझे सबसे बेटर तो वही लगा। और यहाँ पे 2 व्हीलर्स नहीं देखे मैंने। 2 व्हीलर में, पता है, मैंने सिर्फ वही देखा जो 1-2 डिलीवरी वाले ऐप्स हैं, जो फूड डिलीवरी ऐप्स है, सिर्फ वही लोग 2 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी तो सारे लोग कार में ही हैं, सच में। और कार में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। 40 डिग्री तो अपने इंडिया में भी होता है, लेकिन अपने इंडिया में 40 डिग्री इतना ज़्यादा हिट नहीं करता जितना यहाँ पे कर रहा है। एंड एक और चीज़ तो मैं आप लोगों को दिखाना भूल ही गई, वो है हमारा वॉशरूम। क्योंकि वॉशरूम बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई नो आप लोग बोलोगे कि वॉशरूम कौन दिखाता है यार, तो वॉशरूम मैं दिखाती हूँ। ये है हमारा वॉशरूम। ओ माय गॉड, यहाँ पे कितना अच्छा गेट रेडी विथ मी मेरा बनने वाला है ना, तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारे वॉशरूम में एक टब है, एंड ऑल्सो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने 4 कपड़े कम लाने थे, लेकिन पानी अपने इंडिया से भर के लाना चाहिए था। एंड आई एम फाइनली रेडी।
मेरे पेट की तरफ मत देखना, धीरे धीरे कम होगा, जिम कर रही हूँ मैं। अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और हम अभी निकल रहे हैं क्रूज़ के लिए। मैं सोई थी पता है 1 घंटा, उसके बाद मैं फटाफट से फ्रेशन अप हुई। मैं एकदम लिटरली 15 मिनट्स में रेडी हुई और अभी 7:15 आई मीन 7:15 बजे के आसपास हमारे कैब वाले भैया आने वाले हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर हिम। जब वो आएंगे तब हम यहाँ से क्रूज़ पे जाएंगे। पता नहीं कैसा होने वाला है क्रूज़, लेकिन ठीक है। जस्ट लेट मी नो हाउ इज़ माई आउटफिट, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। रात का माहौल है इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा लाइट कलर पहनते हैं, क्योंकि मैं रेड या ऑरेंज पिंक ऐसा कोई कलर कैरी नहीं करके आई हूँ अपने साथ। इसलिए मैंने सोचा वाइट इज़ द परफेक्ट थिंग विच आई कैन वेयर। अब निकलने का समय हो चुका है, बिना समय को बर्बाद करते हुए क्रूज़ की ओर निकलते हैं। एंड देयर इज़ अ चेंज इन द प्लान। मैंने ये ब्लैक वाला ड्रेस पहना, फिर मुझे ऐसा लगा कि ये ज़्यादा बेटर लग रहा है उस वाइट वाले ड्रेस से। मतलब इसमें ना मैं थोड़ी सी गोरी दिख रही हूँ इन शॉर्ट, ऑब्वियसली क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है इसीलिए। और मैंने सोचा कि वाइट ना मे बी शायद मुझे थोड़ा दिन के टाइम पे पहनना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग ऑन अ क्रूज़, तो समझ जाओ अभी। इसलिए मैंने सोचा कि ब्लैक ही पहनते हैं। ये वैसे बाय द वे पता है मैंने बस ऐसे ही रख लिया था। सोच रही थी मैं कि देखते हैं वहाँ पर जाने के बाद क्या पहनने की इच्छा हुई। इसके अलावा इसी में सेम मेरे पास कॉफ़ी ब्राउन कलर भी है, लेकिन कॉफ़ी ब्राउन भी वॉज नॉट लुकिंग गुड एट मतलब ये वाले नाइट वाले कंडीशन में। इसलिए आई एम गोइंग फॉर दिस ब्लैक। ब्लैक एकदम एवरग्रीन है, कभी भी कहीं पे भी सूट हो जाता है। और मैंने इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लिया है। चलो ठीक है, हो गया। अब मैं आप लोगों से डायरेक्टली कैब में मिलती हूँ। एंड वी आर फाइनली हियर। ये हमारा यॉर्ड है। इसका जो टाइम है ये अभी 8:30 बजे, अभी तो 8 बज रहे हैं। पौना घंटा और है जब ये यहाँ से निकलेगी। भाई साहब पता है मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है, क्योंकि अभी जो आप लोगों ने शूट देखा वो मैंने Insta360 से लिया और वो अचानक बंद पड़ गया है। मतलब वो शुरू भी नहीं हो रहा है और स्क्रीन भी नहीं दिख रही है मुझे उसकी। इतना दिमाग खराब, क्या बोलूँ मैं। मतलब मैं उसे लेकर ही इसलिए आई थी क्योंकि मुझे उससे शूट लेना था 360 डिग्री वाला, और वो अब शुरू नहीं हो रहा है। और ना ही, चलो शुरू नहीं हो रहा है तो समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन उसकी लाइट फ्लिकर कर रही है और डिस्प्ले नहीं दिख रहा है कुछ भी। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। और पता है जब मतलब ऐसा होता है ना मेरे साथ हमेशा कि जब मैं शूट पर्पस के लिए कोई भी कैमरा लेकर आती हूँ तो वो बंद पड़ जाता है। इसके पहले क्या बोलते हैं, मेरे पास सोनी वाला कैमरा था, मैं अंडमान लेकर गई थी, एक गेट रेडी विथ मी कर रही थी शूट, तो वो बंद पड़ गया, वो शुरू ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर आई तो Insta360 बंद हो गया। इससे अच्छा तो मेरा फ़ोन है, पता है ये हर जगह चल जाता है। मैं फालतू में हम पैसा डाल रही हूँ, मैं कैमरास पैसा लग रहा है। बिकॉज पता है जब ऐसा होता है ना कि तुम लेकर आए हो कोई चीज़ और तुम पर्पसली उसको इसलिए लेकर आए हो क्योंकि वो अच्छा शूट करता है, राइट, और वो जब काम ना करे तो दिमाग ख़राब हो जाता है। फाइनली पोर्ट से निकल चुकी है। भाई साहब मैं कब से वेट कर रही हूँ, पता है 15 मिनट बाद हम निकले। एनीवे अभी ये आई गेस टर्न हो रहा है ये, एंड वी आर गोइंग टू हेड देयर। लिटरली ये खाली है, मतलब मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। पहले मुझे ऐसा लगा था मे बी शायद पूरा इधर उधर लोग बैठ जाएंगे तो मैं अपना फ़ोटोशूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाना हो चुका है स्टार्ट और जो क्रूज़ है वो भी चल पड़ी है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी बूफे में, तो थोड़ी सी भीड़ कम होने के बाद जाती हूँ। वैसे तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग गई है, लेकिन फिर भी तो अभी तो मैं खाना लेने जा नहीं रही हूँ, तब तक के मैं आप लोगों को नज़ारे दिखा देती हूँ। आई लव दिस, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है पता है। सो वी आर डन फॉर द डे। अभी हम रैप अप करने वाले हैं। 10:30 बज रहे हैं रात के। मुझे धड़ल्ले से बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मेरा पेट एकदम फुल हो चुका है क्योंकि गले तक के फुल हो चुका है, इसलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। पोर्ट पे बस लगी रही है ये बोट, फिर हम बैठेंगे हमारी गाड़ी में। लेकिन पता है उसके पहले मुझे फार्मेसी में रुक के एक स्ट्रेप्सिल्स लेनी है, बिकॉज मेरा गला खरखर करने लग गया है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। यहाँ पे बहुत गर्मी है, मतलब
रात को तो नहीं है, लेकिन दिन में बहुत भपारे वाली गर्मी थी, इसलिए मे भी शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से मेरे दिमाग में खरखर हो गया, सॉरी मेरे गले में खरखर हो गया है, दिमाग में भी हो ही गया है साथ ही साथ। पता है अभी मैं फार्मेसी से एक स्ट्रेप्सिल्स का पत्ता लेकर आ रही हूँ, और वो स्ट्रेप्सिल्स का पत्ता मुझे 33 दिरहम्स का पड़ा है। मतलब तुम लोग सोच सकते हो कितना ज़्यादा महंगा है। तो इफ़ यू गाइज आर कमिंग टू दुबई और तुमको पता है कि तुम्हारी तबीयत में भी शायद ख़राब हो सकती है, तो स्ट्रेप्सिल्स, सिर दर्द की, उल्टी की, बुखार की, सबकी दवाइयाँ इंडिया से लेकर आओ। तो मैं अभी डाओ क्रूज़, आई गेस मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, तो वो क्रूज़ करके हम यहाँ पर हमारे जो होटल है वापस 10:30-11 बजे तक के आए हैं, और मुझे भी भयंकर नींद आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि सुबह मैं फ्लाइट पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी, मतलब 4 बजे जगी थी, उसके बाद सोई ही नहीं हूँ मैं, सिर्फ 1 घंटा सोई थी मैं जब हमने चेक इन किया था इस होटल में, उसके बाद फिर से हम निकल गए थे बाहर। इसलिए भाई साहब पता है मेरी आंखें पूरी लाल हो चुकी है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे है, और अब अगर मैं सोई नहीं तो शायद मैं कोमा में भी जा सकती हूँ, इसलिए अभी मैं सो रही हूँ। आप लोगों से कल के व्लॉग में मिलूंगी। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। चलो बाय।